शौहर को 5 जुमले बोलने वाली बीवी कब्र से सीधा जहन्नुम में जाएगी। रुकिए, ये वीडियो देखे बिना मत जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी और आखिरत दोनों को बदल सकती है। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं तुम्हारे लिए एक खौफनाक हकीकत का इंकशाफ करने जा रही हूँ, जो शायद तुम्हारे दिल को दहला दे। आज का उन्वान है, शौहर को 5 जुमले बोलने वाली बीवी जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि उसकी कब्र अजाब का गड्ढा बन जाएगी। ये 5 जुमले कब्र के अंदर उसके लिए सांप और बिच्छू काटेंगे तो जमीन के अंदर 70 गज नीचे धंस जाएगी और चीखेगी, चिल्लाएगी, लेकिन कब्र पुकार कर कहेगी कि शौहर को 5 जुमले बोलने वाली औरतों का अंजाम यही होता है। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे शौहर को कहे गए ये अल्फाज तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। बीवी की जबान के ये 5 अल्फाज न सिर्फ शौहर के दिल को जख्मी करते हैं, बल्कि अल्लाह के अर्श को भी हिला देते हैं। ये 5 जुमले बोलने वाली औरत जिस घर में भी जाती है, वहाँ से खुशियों के जनासे निकल जाते हैं। ऐसी औरत का शौहर दिन रात मेहनत मजदूरी करने के बावजूद दर हकीकत वो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान रहता है। वह सोचता है कि या अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह से मेरे लिए रोजी के दरवाजे बंद हो गए हैं। शौहर कहता है कि शादी से पहले मैं देने वालों में से था, लेकिन शादी के बाद लेने वालों की कतार में क्यों खड़ा हो गया हूँ। लेकिन वह नादान ये नहीं जानता कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि उसकी बीवी ने 5 ऐसे गुनाह जरूर किए हैं जो उसके लिए मुश्किलात का सबब बनते जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन से 5 जुमले हैं जो हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख देते हैं, जिनकी वजह से जन्नत में जाना तो रही दूर की बात, ऐसी औरत जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकती है। लेकिन वह जुमले बताने से पहले मैं आपको एक इबरतनाक वाकया सुनाना चाहूंगी। अगर हो सके तो ये वाकया अपनी औरतों को जरूर सुनाइए। इंशाअल्लाह ये वाकया सुनने के बाद तुम्हारी औरतें इन 5 जुमलों से तौबा करेंगी और तुम्हारा घर सुकून और खुशी का गहवारा बन जाएगा। प्यारी बहनों, ये कहानी कुछ इस तरह है। दूर दराज के एक वीरान इलाके में एक बुलंद और ऊंचा पहाड़ खड़ा था। वो पहाड़ अपनी बुलंदी और सख्ती पर गर्व करता था। उस पहाड़ के करीब एक पुराना और खामोश कब्रिस्तान था, जहाँ हर कब्र के पीछे एक दर्दनाक कहानी छुपी हुई थी। उसी कब्र के बीचों बीच एक पुराना दरख्त खड़ा था, जिसने सदियों की गवाही अपने अंदर समेट रखी थी। एक दिन उस पहाड़ ने उस दरख्त से कहा, ऐ दरख्त, आज मुझे ऐसी कुछ कहानी सुना जो मेरे अंदर सख्ती को मोम कर दे। मैं चाहता हूँ कि आज मेरा दिल पिघले और मेरी आंखें आंसुओं से भर जाएं। दरख्त ने पहाड़ की बात सुनकर कहा, आओ सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी इबादत गुजार लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी खूबसूरती बेमिसाल थी। वो लड़की हर वक्त अपने रब की बंदगी में मशगूल रहती थी, मगर अपने शौहर के सामने उसकी जुबान से निकले 5 जुमले उसकी तमाम नेकियों को बर्बाद कर गए। ये वो जुमले थे जिन्हें वो अपने शौहर को बड़े शौक से बोलती थी, और वही जुमले उसकी बीवी के लिए दर्दनाक अजाब का सबब बन गए। आज भी उसकी कब्र से खौफनाक आवाजें आती हैं जो उसकी कब्र के अंदर होने वाले अजाब की गवाही देती हैं। पहाड़ ने गहरी संजीदगी से पूछा, क्या वो जुमले वाकई इतने खतरनाक थे? दरख्त ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, वो जुमले इतने ही खतरनाक थे, और उसके अंजाम की कहानी सुनकर तुम्हारे दिल की सख्ती दूर हो जाएगी, क्योंकि ये कहानी न सिर्फ दिल दहला देने वाली है, बल्कि इबरत का सबक भी देती है। दरख्त ने गहरी आवाज में कहना शुरू किया, ए पहाड़, अब सुनता जा और मैं तुझे सुनाता जाऊं। ये जो कब्रिस्तान मेरे नीचे सदियों से आबाद है, मैंने यहाँ न जाने कितनी कहानियां देखी और कितने दर्दनाक वाकये का गवाह बना हूँ। इनमें से एक कहानी ऐसी है जो आज भी मेरे पत्तों को कांपने पर मजबूर कर देती है। फिर दरख्त ने कहा, एक बार ऐसा हुआ कि सर्दियों का मौसम था, हर तरफ धुंध फैली हुई थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। उस रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इस पूरे कब्रिस्तान की खामोशी को चीख और सिसकियों से तोड़ दिया। तो उसी कब्रिस्तान में एक गोरख रहता था जो दिन रात में खोदने का काम करता था। उसके हाथ सख्त और उसका दिल बिल्कुल बेहिस हो चुका था, क्योंकि वो हर रोज कब्रों का सामना करता था। एक दिन उसे 3 कब्रें खोदने का इरादा किया। पहली कब्र खोदी तो उसे बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ पूरा कर लिया, जैसे ये उसके लिए एक आम काम हो। फिर दूसरी भी कब्र उसी तरह सुकून और इत्मीनान से तैयार कर ली। लेकिन जैसे ही उसने तीसरी कब्र खोदना शुरू किया, एक अजीब और खौफनाक कैफियत ने उसे अपनी लपेट में ले लिया और उसके सांसें तेज होने लगी, हाथ कांपने लगे और दिल में एक अनजाना डर पैदा हो गया। लगता था जैसे उस कब्र के अंदर कोई गहरी और खतरनाक बात छुपी हुई हो। मैंने खुद देखा कि सख्त सर्दी के मौसम में भी उसके माथे से पसीना बह रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे
और उसका जिस्म जैसे थरथरा रहा हो। वह बार बार जमीन को देखता और फिर आसमान की तरफ नजर उठाता। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई भारी बोझ उसके दिल पर डाल दिया गया हो। दरख्त ने कहा, ये कब्र जिस शख्स के लिए खोदी जा रही थी वो एक ऐसी औरत थी जो बहुत इबादत गुजार थी, लेकिन उसकी जबान से निकले वो 5 जुमले आज भी उसकी कब्र के अंदर अजाब की शक्ल में गूंजते हैं। ये जुमले न सिर्फ उसकी जिंदगी के लिए बल्कि उसकी आखिरत के लिए भी बर्बादी का सबब बन गए। दरख्त ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ए पहाड़, गोरख थक हार कर एक तरफ बैठ गया। उसने कब्र तो पूरी कर ली, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। वो अपनी सांसें बहाल करने के लिए एक तरफ सुकून से बैठा और जनाजे के आने का इंतजार करने लगा। दरख्त ने कहा, अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक मैंने आसमान से 2 फरिश्तों को जमीन पर उतरते देखा। वो रोशनी के बादलों में लिपटे हुए थे और सीधे उसी कब्र की तरफ बढ़ रहे थे जो गोरख ने अभी पूरी की थी। एक फरिश्ता कब्र के सिरहाने खड़ा हो गया और दूसरा पैर वाली तरफ। उनकी मौजूदगी ने कब्रिस्तान के सन्नाटे को एक अजीब रहस्यमयी खामोशी से बदल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी हकीकत यहाँ उजागर होने वाली हो। सिरहाने वाले फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते की तरफ देखा और कहा, लिखो। दूसरे फरिश्ते ने पूछा, क्या लिखूं? पहले फरिश्ते ने गहरी आवाज में कहा, इस कब्र के बारे में लिखो कि ये 12 मील लंबी और 12 मील चौड़ी होगी। पैरों वाली तरफ खड़े फरिश्तों ने एक छोटी सी कॉपी और कलम निकाली। उसने कांपते हुए हाथों से कॉपी पर लिखना शुरू किया, यह कब्र 12 मील लंबी और 12 मील चौड़ी होगी। दरख्त ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, ए पहाड़, वो फरिश्ते इस कब्र का काम खत्म करने के बाद पहली कब्र से दूसरी कब्र की तरफ बढ़ गए। दूसरी कब्र के सरहाने पहुंचकर पहले फरिश्ते ने फिर कहा, लिखो। दूसरे फरिश्ते ने पूछा, क्या लिखूं? पहला फरिश्ता गहरी आवाज में बोला, इस कब्र के बारे में लिखो कि ये तानिगाह वसी होगी, मतलब जहाँ जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक ये कब्र खुली और कुशादा होगी। दूसरे फरिश्ते ने कहा, अपना कलम निकाल और कॉपी पर लिखना शुरू कर दिया, ये कब्र ताए निगाह कशा होगी। पहाड़ ने बेचैनी से पूछा, वो तीसरी कब्र जिसमें गोरख पसीने से सराबोर हो गया था, उसके बारे में फरिश्तों ने क्या लिखा? दरख्त ने कहा, जब फरिश्ते उस तीसरी कब्र के पास पहुँचे तो पहले फरिश्ते ने कहा, अब इस कब्र के बारे में लिखो। दूसरे ने पूछा, क्या लिखूं? पहले फरिश्ते ने अपने हाथ की 2 उंगलियां खोली और उनके बीच के फासले की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस कब्र के बारे में लिखो कि ये सिर्फ इतनी ही चौड़ी होगी जितना ये 2 उंगलियों का फासला है। दूसरा फरिश्ता ये सुनते ही कांप गया, लेकिन उसने कांपते हाथों से कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया, ये कब्र 2 उंगलियों के फासले जितनी तंग होगी। पहाड़ ने हैरत और खौफ से कहा, ये कैसे मुमकिन है? कब्र इतनी तंग हो सकती है? दरख्त ने गहरी सांस लेकर कहा, ये उसी औरत की कब्र थी जो अपनी इबादत गुजारी के बावजूद अपनी जुबान की वजह से अपने लिए अजाब खरीद चुकी थी। उसकी कब्र के बारे में जो लिखा गया वो उसके अंजाम का आगाज था। दरख्त ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, ए पहाड़, जब वो फरिश्ते तीनों कब्रों के बारे में लिखकर आसमान की तरफ लौट गए तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि अब ये देखूं कि इन कब्रों में कौन दफन होने वाला है। कब्रों के हालात तो मेरे सामने रवां हो चुके थे, लेकिन उनके अंदर आने वाले लोगों की कहानी जानना अभी बाकी थी। थोड़ी देर गुजरी ही थी कि कब्रिस्तान की खामोशी को एक जनाजे के दाखिल होने की आवाज ने तोड़ दिया। मैंने अपनी नजरें उस तरफ मरकूज की और जो मंजर देखा वो बहुत ही अजीब था। उस जनाजे के साथ सिर्फ 8 लोग थे। 4 लोगों ने चारपाई को कंधा दिया हुआ था और 4 लोग उनके पीछे खामोशी से चल रहे थे। पहाड़ ने हैरानी से पूछा, सिर्फ 8 लोग जनाजे के साथ इतने कम लोग क्यों थे? दरख्त ने जवाब दिया, यही सवाल मेरे जहन में भी आया। मैं सोचने लगा कि आखिर ये किसका जनाजा है जिसके साथ इतनी कम तादाद में लोग हैं। खैर, जैसे ही वो जनाजा कब्रिस्तान के अंदर आया तो उन लोगों ने गोरख से एक कब्र खरीदी। गोरख ने उनसे पूछा, ये किसकी मैयत है और जनाजे में सिर्फ 8 लोग क्यों है? जनाजे में शामिल एक शख्स ने जवाब दिया, ये हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा गरीब आदमी था। उसकी गरीबी ने उसे इस हाल तक पहुंचा दिया कि किसी भी अमीर शख्स ने उसके जनाजे में शरीक होना तो दूर की बात, उसकी खबर तक लेना गवारा नहीं समझा। ये दौलत का गरीब जरूर था, लेकिन सजदों का गरीब नहीं था और हम उसके करीबी रिश्तेदार हैं। हमने उसकी इबादत गुजारी और इंसानियत के नाते उस पर रहम किया, उसे गुस्ल दिया, कफन पहनाया और यहाँ ले आए हैं। ये सुनकर मेरा दिल और भी बेचैन हो गया। मैंने सोचा, ये कैसा नसीब है। दुनिया के लिए ये शख्स गरीब था, लेकिन उसकी कब्र के हालात तो किसी बादशाह से भी बढ़कर थे। ये लोग उस गरीब शख्स को पहली कब्र में दफन करने लगे थे, वही कब्र जिसके बारे में फरिश्तों ने लिखा था कि ये 12 मील लंबी और 12 मील चौड़ी होगी। जैसे ही उन्होंने उसे दफन करना शुरू
किया। मुझे ये बात समझ आ गई कि ये शख्स दुनिया के लिए चाहे कितना ही गरीब क्यों ना था, लेकिन उसका दिल, उसके नेक अमल उसे अल्लाह के नजदीक कितना बुलंद मुकाम अता कर गए थे। दरख्त ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ए पहाड़, पहली कब्र की वाकयात के बाद मैं अभी हैरान ही था कि एक और जनाजा कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो जनाजा नजर आया, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये मंजर यकीन से बाहर था, क्योंकि इस जनाजे में सिर्फ 4 लोग शामिल थे, और वो भी सिर्फ चारपाई को कंधा देने वाले। 5वां शख्स तो था ही नहीं। जनाजे के पीछे कोई दुआएं मगफिरत करने वाला भी मौजूद ही नहीं था। जब लोग कब्रिस्तान के अंदर आए तो उन्होंने गौरव से दूसरी कब्र खरीदी। ये वही कब्र थी जिसके बारे में फरिश्तों ने लिखा था कि ये ताहद्दे निगाह कुशा होगी। दरख्त ने कहा, इस जनाजे की हालत देखकर मेरा दिल और भी बेचैन हो गया। मैं सोचने लगा कि ये कौन शख्स है जिनके जनाजे में इतनी कम तादाद में लोग हैं और जिसकी कब्र को फरिश्तों ने इतनी वसी और खुली होने का दर्जा दिया। गोरख हैरानी से उन 4 लोगों की तरफ देखने लगा और पूछा, ये किसका जनाजा है और इसके जनाजे में लोग क्यों नहीं आए? उन चारों ने जवाब दिया, हम भी उसे नहीं जानते। ये एक परदेसी शख्स है जो इस देश में अकेला था और परदेश में ही मर गया। इसका कोई अजीज यहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए हमने सिर्फ इंसानियत के नाते इसे गुस्ल दिया, कफन पहनाया और यहाँ दफन करने के लिए ले आए हैं। ये सुनकर शायद गोरख के दिल में भी इंसानियत जाग उठी थी। उसने खामोशी से उन लोगों की मदद की और कब्र की तैयारी में लग गया। दरख्त ने कहा, ऐ पहाड़, उस परदेसी का अकेला जनाजा और उसकी कहानी मेरे लिए भी इबरत का सबक बन गई। उसने उन लोगों से कब्र की मजदूरी लेने से इनकार कर दिया और कहा, ये कब्र तुम्हें मुफ्त में दे रहा हूँ, मैं भी इसके सवाब में शरीक होना चाहता हूँ। फिर दरख्त ने कहा, ऐ पहाड़, ये वही कब्र थी जिसके बारे में फरिश्तों ने लिखा था कि यह तानिगाहे वसी और कुशा होगी। उन लोगों ने उस परदेसी को दफन किया और खामोशी से वहाँ से चले गए। दरख्त ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐ पहाड़, अब मैं तीसरी कब्र के बारे में जानने के लिए बेचैन था, क्योंकि ये वही कब्र थी जिसके बारे में फरिश्तों ने कहा था कि ये 2 उंगलियों के फासले जितनी तंग होंगी। मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा गुनहगार शख्स होगा जिसके लिए इतनी सख्त सजा मुकर्रर की गई है। थोड़ी देर बाद मैंने एक और जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल होते हुए देखा। ये मंजर देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। इस जनाजे के 7 लोगों का एक बड़ा हुजूम था, जिसमें बादशाह, वजीर, मुशीर और तमाम छोटे बड़े लोग मौजूद थे। दुनिया के सबसे अमीर और बाशऊर लोग इस जनाजे में शरीक थे। जनाजे का रुतबा और दबदबा इतना जबरदस्त था कि मैं सोचने लगा, ये किसका जनाजा हो सकता है। बाद में मालूम हुआ कि इस इलाके के सबसे बड़े नामदार की बीवी का जनाजा था। वह औरत जो दुनिया के लिहाज से माल और दौलत की मालिक, ताकतवर और सबसे बुलंद मुकाम रखने वाली थी। जनाजे के लोग कब्रिस्तान में आए और तीसरी कब्र खरीदी, वही कब्र जिसकी सख्ती और तंगी पहले ही लिखी जा चुकी थी। जब उन्होंने उस औरत को उस कब्र में दफना दिया और लोग वापस जाने लगे तो मैं हैरत और उलझन में पड़ गया। मैं सोचने लगा कि यह कैसे मुमकिन है, इतने बड़े घर की मालिकिन और उसके लिए इतनी तंग और छोटी कब्र मुकर्रर की गई। दरख्त ने गहरी और कांपती हुई आवाज में कहा, ऐ पहाड़, जब लोगों का हुजूम उस नामदार की बीवी को दफन करके वहाँ से रवाना हुआ तो कब्रिस्तान पर खामोशी छा गई। रात का वक्त आया, चांद की माध्यम रोशनी कब्रिस्तान पर पड़ रही थी, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं उस औरत की कब्र की तरफ मुतवज्जा था। अभी अचानक मैंने देखा कि उस कब्र की मिट्टी हिल रही थी। कब्र के अंदर से खौफनाक आवाजें आ रही थी, ऐसी आवाजें जिसे सुनकर मेरा दिल दहलने लगा। वो आवाजें दर्द और तकलीफ से भरी हुई थी, जैसे कोई रहम की फरियाद कर रहा हो। ये मंजर मेरी रूह को हिला देने के लिए काफी था। मैं जो हमेशा सीधा खड़ा रहता था, इस खौफनाक मंजर को देखकर मेरी शाखें झुक गईं। ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर की ताकत खत्म हो गई हो और मेरे दिल में एक ही सवाल उठ रहा था, या अल्लाह, ये औरत कौन सी है और इसने ऐसा क्या गुनाह किया था कि इसकी कब्र पहली रात से ही अजाब का गढ़ा बन गई। पहाड़ ने सच्चाई से पूछा, दरख्त, क्या तुम्हें मालूम हो सकता है कि वो कौन सा गुनाह था? दरख्त ने आह भरते हुए कहा, हाँ, मैंने जाना कि ये गुनाह उसकी जबान से निकलने वाले वो 5 जुमले थे जो अपने शोहर को कहती थी। ये जुमले बज़ाहिर छोटे थे मगर उनके असरात बहुत बड़े थे। ये जुमले उसके शोहर के दिल को जख्मी करते थे। फिर दरख्त ने लरजी हुई आवाज में कहा, ए पहाड़, एक दिन ऐसा हुआ कि इस कब्रिस्तान के करीब से एक अल्लाह के नबी का गुजर हुआ। वो नबी अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे और उनकी नजरें हकीकत को जांचने वाली थी।
जैसे ही उन्होंने इस कब्र के करीब से गुजरते हुए खौफनाक आवाजें सुनी, उनका दिल दहल गया। ये आवाजें ऐसी थी कि सुनने वाले के जिस्म में कपकपी तारी हो जाए। अल्लाह के नबी ने फौरन जमीन पर सजदा किया और 2 रकात नमाज नफिल अदा की। फिर वो उस कब्र के करीब गए जो अजाब का गढ़ा बनी हुई थी। उन्होंने कब्र के सरहाने खड़े होकर अल्लाह से दुआ की और बुलंद आवाज से कहा, ए मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो और कब्र से बाहर आ। ये कहना था कि अल्लाह के हुक्म से कब्र की मिट्टी हिलने लगी और कब्र अचानक फट गई। एक औरत मिट्टी से लिपटी हुई बेहाल और डरी हुई कब्र से बाहर निकली। उसका हाल इतना खौफनाक था कि देखने वाले का दिल दहल जाए। उसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे और उसकी जबान पर एक बड़ा सा बिच्छू बैठा हुआ था जो बार बार उसे डंक मार रहा था। हर डंक के साथ वो औरत चीखें मारती थी, लेकिन उसके चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। अल्लाह के नबी ने अपनी नजरें उस पर जमा कर पूछा, ऐ औरत, तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह ने तुझे इस कदर खौफनाक अजाब में मुब्तला कर दिया? जल्दी बताओ ताकि इस गुनाह की हकीकत को लोग जान सके और इससे इबरत हासिल कर सके। वो औरत कांपते हुए और दर्द भरी आवाज में बोली, ए अल्लाह के नबी, मैंने दुनिया में एक ऐसा गुनाह किया था जिसने मेरी नेकियां मिटा दी और मेरे लिए अजाब तैयार कर दिया है। अपने शौहर को हमेशा वह 5 जुमले कहा करती थी जिन्होंने न केवल उसका दिल दुखाया बल्कि आखिरत भी मेरी तबाह कर दी। दरख्त ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ऐ पहाड़, अल्लाह के नबी ने जब उस औरत से उस गुनाहों के बारे में पूछा तो वह औरत शिद्दत दर्द से तड़पते हुए बोली, हजरत, मैं दुनिया में एक बहुत बड़े घर की मालिक थी। मेरे शौहर ने मुझे हर आसाइश फराहम की थी। मेरे पास माल और दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर मैंने अपनी जबान और अपने रवैये से ऐसे 5 गुनाह किए जो मेरे लिए अजाब का सबब बन गए। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ औरत, जल्दी बताओ वो कौन से जुमले थे जिन्होंने तुझे इस कदर अंजाम तक पहुंचा दिया? औरत ने सर झुकाकर कहा, हजरत, मेरा पहला जुमला ये था, मैं अपने शौहर को कहती थी, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है। वो चाहे दिन भर मेहनत करके घर आता था या किसी मुश्किल से 2-4 होता, मैंने कभी भी अपने शौहर की तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके दिल को जख्मी करने के लिए बहुत बड़े अल्फाज इस्तेमाल किया करती थी। या हजरत, ये जुमला जबान से निकलकर मेरे शौहर के दिल को छेद देता था। उसकी खामोशी, उसकी झुकी हुई नजरें और उसकी थकान मेरी नजरों से ओझल रहती थी। मैंने कभी उसकी मेहनत की कदर नहीं की और ना ये जाना कि उसके दिल पर इन अल्फाज का कितना गहरा असर होता है। हजरत, ये दुनिया एक कच्चे गढ़े की मानिंद है जो वक्त के पानी में बहता रहता है। एक कच्चे गढ़े को संभालने के लिए सब्र, मोहब्बत और खुलूस की जरूरत होती है, लेकिन मैंने अपने शौहर के दिल को ऐसे जख्मी किया जैसे किसी पत्थर को पानी में मारा जाए। पानी में पत्थर के गिरने से लहरें तो पैदा होती है, मगर वो लहरें कभी वापस नहीं आती। मेरे अल्फाज भी वैसे ही थे, दिल को चीरते हुए गुजर जाते थे और पीछे एक ऐसा गढ़ा छोड़ जाते थे जो कभी ना भरा। प्यारी बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, दिल एक आईने की तरह है। अगर आप इसे तोड़ दे तो टूटे हुए टुकड़ों में आपकी अपनी ही बिगड़ी हुई तस्वीर नजर आती है। मैंने अपने शौहर के दिल को तोड़ा। आज उन टूटे हुए टुकड़ों की किचियां मेरे कब्र में मेरी रूह को जख्मी कर रही है। औरत ने आंसू बहाते हुए कहा, या हजरत, मेरा दूसरा जुमला ये था, मैं अपने शौहर को कहती, मेरे बाप के घर में, मेरे माँ बाप के घर में ज्यादा सुकून था, तुमने तो मेरी जिंदगी अजाब बना दी। ये जुमला मैं अपने शौहर के सामने बार बार बोलती थी जब कभी मुझे उनकी कोई बात पसंद ना आती या कोई छोटी सी भी कमी महसूस होती। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अल्फाज उनके दिल पर किस तरह वार करते होंगे। मैंने सुकून को अपने शौहर की मोहब्बत और मेहनत में तलाश करने के बजाय अपनी जुबान से ऐसा जहर घोला जिसने न सिर्फ उनकी खुशियों को छीन लिया बल्कि मेरे लिए आज कब्र के अंदर अजाब का सबब बन गया। याद रखो, अगर जबान से निकलने वाले अल्फाज मोहब्बत के हों तो वो दुख का मरहम बन सकते हैं, लेकिन अगर वो जहर से भरे हों तो वो कब्र तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। फिर उस औरत ने कहा, या हजरत, मेरा तीसरा जुमला ये था, तुम्हें अकल ही नहीं, तुम हर काम में नाकाम हो। ये जुमला मैं उस वक्त कहती थी जब कोई छोटा सा मामला पेश आता या मेरे शौहर किसी काम में कामयाब ना हो पाते। मैंने कभी उनके दिल की तकलीफ को समझने की कोशिश ही नहीं की, उनके हौसले को तोड़ती रही। औरत ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, या हजरत,
मेरा चौथा जुमला ये था कि मेरे लिए जो दूसरों के शोहर ज्यादा अच्छे। मैं ये जुमला उस वक्त कहती थी जब मेरे दिल में लालच आता था और मैं दूसरों की जिंदगियों को अपनी जिंदगी से बेहतर समझने लगती और मैं अपने शोहर की मेहनत, उनकी मोहब्बत और उनकी कोशिशों को हकीर जानती थी और दूसरों की चमकती हुई जिंदगियों का जिक्र करके उनके दिल को जख्मी करती रहती थी। मेरे ये अल्फाज उनके दिल पर वह बोझ बन गए जो कभी मुझसे न कह सके। औरत ने रोते हुए कहा, या हजरत, मेरा पांचवा और सबसे खौफनाक जुमला ये था, काश मैं तुम्हारे साथ शादी न करती। ये जुमला मैं गुस्से में कहती थी, बिना ये सोचे कि इसके असरात कितने गहरे होंगे। या हजरत, मेरे ये अल्फाज मेरे शोहर के दिल को छलनी कर देते थे। उनकी कुर्बानियां, उनकी मोहब्बत, उनकी वफादारी, सबको मैंने अपने इस एक जुमले से टुकरा दिया। मैंने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। हजरत, ये जुमला मेरे लिए सबसे ज्यादा अजाब का सबब बना, क्योंकि ये जुमला न सिर्फ मेरे शोहर के दिल की तौहीन था बल्कि अल्लाह की नेमत की नाशुक्री भी थी। निकाह अल्लाह की तरफ से एक मुकद्दस बंधन है और इस बंधन को हकीर जानना अल्लाह के गजब को दावत देता है। औरत ने अपने आंसुओं के साथ अपनी कहानी खत्म की और अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये जुमले सिर्फ जबान के अल्फाज नहीं बल्कि ये वो जहर है जो दिलों को खा जाते हैं और रिश्तों को मौत की घाट उतार देते हैं। हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी जबान की हिफाजत करे, वरना यही जबान कब्र में उसके लिए अजाब का सबब बन जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत पसंद आया होगा और ये आपकी जिंदगी बदलने का जरिया भी बनेगा। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन 5 जुमले से सख्त नफरत करने की तौफीक अता फरमाए और अपने शौहर की फर्माबरदार करने वाला बनाए। आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें और ज्यादा वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।